भूपेश बघेल और अजय शर्मा सीएम आवास पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर रहे हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने दोनों को ऑब्जर्वर बनाया है। राज्यसभा चुनाव को लेकर बातें होगी। कांग्रेस ने प्रणब झा को अपना उम्मीदवार बनाया है। इधर जहां एक तरफ एक सीट के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया, ऐसे में के राजू का भी बयान सामने आया, जो कि झारखंड कांग्रेस के प्रभारी। उन्होंने कहा था कि हम पहले से कह रहे थे कि देखिए, गठबंधन पूरी तरह से एकजुट और मजबूत है। उसके संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम हैं और मौजूदा तौर पर कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें राज्यसभा चुनाव के लिए ऑब्जर्वर बनाकर भेजा है। संवाददाता विपिन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे विपिन का रुख करते हैं। विपिन, देखिए, दो तीन खबरें एक बार में सामने आ गई हैं। इधर जहां एक तरफ परिमल नाथवानी ने अपना नामांकन पर्चा खरीदा है, दूसरी तरफ गौरव वल्लभ ने नामांकन पर्चा खरीदा। बैजनाथ राम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार हैं, उन्होंने अपना नामांकन पर्चा खरीद दिया और एक उम्मीदवार ने नामांकन का पर्चा खरीदा। और दूसरी तरफ फिलहाल एक बड़ी बैठक सीएम आवास में चल रही है। भूपेश बघेल जिन्हें कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने ऑब्जर्वर बनाकर राज्यसभा चुनाव के लिए भेजा है और करीब यह माना जा रहा है कि इसी बैठक में सब कुछ फाइनल होना है। क्या कुछ अपडेट आपके पास है? जी देखिए, पहले जो आपने पर्चा खरीदने का विषय लाया है आयुष, उस पर मैं बता दूं कि सोमवार को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है और दो नाम इस दौरान जो उभर कर सामने आए हैं जिन्होंने पर्चा खरीदा है राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए, परिमल नाथवानी और तेलंगाना के विजया साई रेड्डी ने नॉमिनेशन पेपर खरीदा है राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए। इसके अलावा कांग्रेस के प्रणब झा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से बैजनाथ राम और बीजेपी की तरफ से हालांकि अभी अधिकृत उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन गौरव वल्लभ ने भी अपना नामांकन पत्र खरीद लिया है राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए। तो विजया साई रेड्डी बीबी के नाम को लेकर बड़ी जबरदस्त चर्चा चल रही है कि ये पर्चा खरीदने वाला व्यक्ति कौन है, कहां से आया है और किसके समर्थन से राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसको लेकर भी अब धीरे धीरे झारखंड की राजनीति में गर्माहट बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो कांग्रेस के द्वारा जो दो सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के महासचिव भूपेश बघेल और साथ ही साथ अजय शर्मा, वो मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ उनकी बैठक चल रही है और इस बैठक में ही जो चीजें उभर कर सामने आई है उस पर मंथन किया जाएगा। और तीसरी एक तस्वीर यहां दिख रही है आयुष कि लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक मुख्यमंत्री आवास पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं, सबसे पहले मथुरा महतो पहुंचे थे, उसके बाद अभी आप देख सकते हैं सिकारी पाड़ा से कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक आलोक सोरेन यहां पर पहुंचे हैं, खुट्टी विधायक यहां पहुंच चुके हैं, इसके अलावा गुमला के विधायक पहुंच चुके हैं। तो लगातार जेएमएम के विधायकों का भी मुख्यमंत्री आवास आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सारे जेएमएम विधायकों को आज रात तक रांची पहुंचने का डायरेक्शन भी दिया गया था। तो तीन बड़ी खबरें अभी निकल कर सामने आई है आयुष, विजया बीएस रेड्डी और परिमल नाथवानी का नामांकन पत्र खरीदना, दूसरी तरफ भूपेश बघेल अजय शर्मा का सीएम हाउस पहुंचकर राज्यसभा पर चर्चा करना और जेएमएम विधायकों का एक एक करके मुख्यमंत्री आवास पहुंचना। यह दिखा रहा है कि राज्यसभा चुनाव के नामांकन की अंतिम तिथि आने से पहले झारखंड की राजनीति पूरी तरीके से राज्यसभा के रंग में रंग चुकी है और सभी लोग सहमत के खेल में जुटे हैं। और वो जो मैजिकल फिगर है राज्यसभा जाने का 28 विधायकों के समर्थन का, जो जेएमएम छोड़ के फिलहाल किसी दल के पास नहीं है, लेकिन कांग्रेस जहां गठबंधन के सहारे राज्यसभा पहुंचना चाहती है, बीजेपी को क्रॉस वोटिंग का इंतजार है, वहीं परिमल नाथवानी और विजया रेड्डी ने पर्चा खरीद सबको चौंका दिया है कि क्या फिर से झारखंड में राज्यसभा का चुनाव, जो एक दशक पहले का चुनाव हुआ करता था, विवादित चुनाव, हॉर्स ट्रेडिंग वाला चुनाव, उस तरफ जा रहा है। इसको लेकर भी अटकलें काफी तेज हो चुकी है। जाहिर तौर पर देखिए, परिमल नाथवानी का नाम रेस में बिल्कुल चल रहा था। जब भारतीय जनता पार्टी की पहली बैठक हुई थी चुनाव समिति की, उस दौरान कई नामों पर चर्चा की गई थी और कहा जा रहा था कि परिमल नाथवानी के नाम को लेकर भी बहुत मंथन चल रहा है। इस वक्त जो एक और बड़ी अपडेट मिली कि गौरव वल्लभ ने भी अपना पर्चा खरीद लिया है। ऐसे में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी अब तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है कि अगर उम्मीदवार उतारेंगे तो वो कौन हो सकता है। विपिन
जी बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि गौरव वल्लभ के अधिवक्ता ने जब विधानसभा जाकर पर्चा खरीदा, उसके बाद गौरव वल्लभ भाजपा कार्यालय पहुंचे हैं, जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की मौजूदगी है। तो ये अटकलें काफ़ी तेजी से लगाई जा रही है कि नितिन नवीन से मुलाकात के बाद हो सकता है बीजेपी उम्मीदवारी की घोषणा कर सकती है। कौन उम्मीदवार होगा ये जो है कन्फर्म अभी नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है आयुष की, अगर परिमल नाथवानी और विजय एस रेड्डी ने पर्चा खरीदा है तो नामांकन की प्रक्रिया होती है राज्यसभा चुनाव में कि 10 विधायकों का प्रस्तावक बनना अनिवार्य है अगर आपको नॉमिनेशन करना है। तो ऐसे में बड़ी बात होती है कि अगर बीजेपी अपना उम्मीदवार दे देती है, कांग्रेस जेएमएम का एक उम्मीदवार अगर चुनाव में आता है, तो ये फिर जो निर्दलीय विधायक के तौर पर चुनाव लड़ना चाहते हैं वो कहां से प्रस्तावक लाएंगे। या फिर जो पहले भी मैंने एक बार चर्चा करीब 1 महीने पहले की थी कि राज्यसभा में परिमल नाथवानी की एंट्री हो सकती है, वो काफी हद तक करीब पहुंच चुका है वो विषय। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा। पर क्या विपिन नामांकन पर्चा जिस तरीके से खरीदा जा रहा है, इसे प्रेशर पॉलिटिक्स का एक हिस्सा माना जाए? देखिए, सारे लोग, क्योंकि सोमवार अंतिम दिन है आयुष नामांकन का और कल रविवार को विधानसभा सचिवालय बंद रहेगा, इस लिहाज से आज विधानसभा सचिवालय को सिर्फ खोला ही गया है नामांकन कार्य के लिए। इसलिए अंतिम दिन किसी तरीके की कोई उहापों की स्थिति नहीं हो और चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लड़ना चाहते हो या फिर राजनीतिक दल के उम्मीदवार हो, सब अभी अपने तरफ से पेपर वर्क पूरा करने के बाद जो पेपर में संख्या है उससे अपने तरफ संख्या को मोड़ने की कवायद में जुटेंगे। लेकिन फिलहाल ये जो बड़ी 3 अपडेट आई है कि मुख्यमंत्री आवास में बैठक भूपेश बघेल, अजय शर्मा के साथ हेमंत सोरेन की चल रही है। जेएमएम के विधायकों का मुख्यमंत्री आवास आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और आज शनिवार 3 बजे जब पर्चा खरीदने और नाम दाखिल करने का समय बीता है, तब तक बीजेपी के तरफ से गौरव वल्लभ ने उम्मीदवारी के तौर पर पर्चा खरीदा है, प्रणव झा ने पर्चा खरीदा है, बैजनाथ राम ने पर्चा खरीदा है और परिमल नाथवानी और विजया एस रेड्डी ने नामांकन का पर्चा खरीदा है। आयुष, बिल्कुल विपिन, नजरें बनाए रखिएगा। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण और जो इस वक्त की बड़ी बैठक सीएम आवास में चल रही है, पूरे प्रदेश की निगाहें उस बैठक पर टिकी हुई है। विपिन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, परिमल नाथवानी ने भी राज्यसभा चुनाव का पर्चा खरीदा है, विजयसाई रेड्डी ने भी नामांकन पर्चा खरीद लिया है। दूसरी तरफ गौरव वल्लभ जो कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, उन्होंने भी अपना नामांकन पर्चा खरीदा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।